डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके उर्दू की टीचर मिस रुबीना आज आपकी उर्दू ग्रामर की क्लास लेने आई हूँ, जिसमें आज हम आपको कलमा और जुमले के बारे में बताएंगे। बेटा, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि इंसान के मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की जमा अल्फाज होती है। हर लफ्ज़ के मायने नहीं होते। बाज़ अल्फाज के मायने होते हैं और बाज़ के नहीं होते। कलमा, कलमे की तारीफ़ है। कलमा वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मायने हों, यानी कि वो अल्फाज जिनके मायने हों वो कलमा कहलाते हैं। जैसे आओ कुछ देर गपशप करें, हम बातचीत कर रहे हैं, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, लड़कों ने बहुत शोर शराबा किया, आप पानी वानी पी लें। तो इन जुमलों में गप, बात, खाना, शोर, पानी मायने अल्फाज हैं। इन अल्फाज के कुछ मायने हैं, तो इन अल्फाज को हम कलमा कहते हैं। और कलमे की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ेल, नंबर 3 हुर्फ। इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर का नाम हो, जैसे लड़का, लड़की, बस्ता, पहाड़, कराची, लाहौर वग़ैरह वग़ैरह। नंबर 2 फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, खेलना वग़ैरह वग़ैरह। हुर्फ वो कलमा है जो ना तो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो और ना ही उससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है, जैसे में, ने, से, को वग़ैरह वग़ैरह। तो बेटा, जैसे बच्चे ने दूध पिया, तो इसमें इस्म जो है वो है बच्चे, और पिया फ़ेल, और ने हुर्फ, यानी कि ने, से, को। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि इस्म जो है किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम, तो इसमें बच्चे इस्म, पिया फ़ेल, कोई भी काम करना, इसमें बच्चे ने दूध पिया तो पिया फ़ेल और ने हुर्फ, कोई भी वर्ड इसके अंदर। अब दूसरा, इसी तरह दूसरा है घर में कोई नहीं रहता था, तो घर इस्म, फ़ेल जो है रहता था, हुर्फ में। तीसरा, लड़के को कहाँ जाना था, इस्म लड़के, फ़ेल जाना था, हुर्फ को। अम्मी सियालकोट से आई, तो अम्मी और सियालकोट जगह का नाम और शख्स का नाम क्या है, इस्म। आई फ़ेल और से हुर्फ। आओ बाज़ार तक चलें, तो बाज़ार जो है इस्म, चले, आओ फ़ेल और तक हुर्फ। उम्मीद करती हूँ आप कलमे की तारीफ़ समझ गए होंगे कि कलमा किन हुरूफ को कहते हैं, जिनसे पूरा मतलब, जिसके कुछ मायने हो, मतलब हो। अब जुमले की तारीफ़ क्या है बेटा? जुमला लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिससे बात का पूरा मतलब वाज़ेह हो जाए, यानी कि हम कोई भी जुमला ऐसा बोलें जिससे हमें पूरी बात समझ में आए। जैसे अभी हमने पहले कहा कि बच्चे ने दूध पिया, तो पूरा जुमला ऐसा है, तमाम अल्फाज के जो हमें पूरी बात समझ में आ रही है। तो पूरा जुमला जो है लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए, यानी कि तमाम अल्फाज जुमले के ऐसे हैं जिससे हमें इस जुमले का मतलब पूरा वाज़ेह हो रहा है, पूरा मतलब समझ में आ रहा है। जुमले के 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 मसनद अलिया, नंबर 2 मसनद। जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे मसनद अलिया कहा जाता है, यानी कि इस्म जिसके बारे में हम कह रहे हों मसनद अलिया, और जिसमें किसी इस्म के बारे में कुछ कहा गया हो उसे मसनद कहते हैं। जैसे हमने पहला जुमला पढ़ा था कि बच्चे ने दूध पिया, तो मसनद अलिया क्या हुआ, बच्चे, है ना, बच्चे ने पिया, बच्चे, और मसनद क्या हुआ, दूध पिया। लड़के ने सबक पढ़ा, मसनद अलिया क्या हुआ, लड़के, और मसनद सबक पढ़ा।
यानी कि क्या कहा गया उसके बारे में। हवा में कुछ चिराग न जला, तो चिराग मसनद अलिया और हवा में कोई न जला मसनद। इसी तरह जुमले 3 तरह के होते हैं, मुस्बित जुमले यानी कि दुरुस्त जुमले, मनफी जुमले यानी कि गलत जुमले, सवालिया जुमले जिसमें किसी के बारे में कुछ पूछा गया हो। मुस्बित जुमले यानी कि जैसे बच्चों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, मुस्बित जुमला, ये बिल्कुल दुरुस्त जुमला है, ठीक है। अगर मनफी जुमला जिसमें काम का ना करना ज़ाहिर हो और ना होना ज़ाहिर हो, जैसे बच्चों ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। और अगर हम इसी जुमले को सवालिया बनाएं तो क्या बच्चों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, तो ये सवालिया जुमला हो गया। जिस जुमले में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे मुस्बित जुमला कहते हैं, और जिन जुमलों में किसी काम का ना करना ना होना ज़ाहिर हो उसे मनफी जुमले कहते हैं। और जिन जुमलों में किसी सवाल पूछा जाए, कोई सवाल पूछा जाए, उन्हें सवालिया जुमला कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कलमे और जुमले की तारीफ़ के बारे में पता चल गया होगा। शुक्रिया। उर्दू ग्रामर का दिया गया काम तमाम बच्चे लाजमी मुकम्मल करें।